तू भी कर ली रिकॉर्डिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय रोहतक में मौजूद हैं। जाट शिक्षण संस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं और प्रधान पद के लिए जो उम्मीदवार हैं चंचल नांदल हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, सरकारवाद के खिलाफ जो आप एक नारा दे रहे हैं, तो ये क्या है? देखिए, परिवारवाद तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस संस्था पे पिछले 1990 के बाद लगातार 2.5 परिवारों का राज रहा है। उन 2.5 परिवारों ने संस्थाओं के हालात बहुत ख़राब कर दिया। आज आप जाके देखो, स्कूल 2 स्कूल बंद होने को हैं और जो परिवार के लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो काम नहीं करते। और 2.5 परिवार में 2 परिवार तो हमारे गांव से ही हैं। एक ने तो सारा ही परिवार अपना लगा रखा है। मतलब अगर मैं उदाहरण दूं तो मुझे बड़ा दुख होता है वो बोलते हुए भी कि चंदा 100 रुपये, 30 लाख रुपए तकरीबन महीने तनख्वाह जाती है एक परिवार है घर में, तो ठीक है। और जो दूसरा परिवार है उसने कभी गांव का काम किया नहीं, जो बाहर के काम किए हैं वो दूसरे हिसाब से किए हैं, ठीक है। और एक आधा परिवार एक सेक्रेटरी का है, वो 1995 में सेक्रेटरी बना था, उसके बाद लगातार कोशिश कराया प्रधान बन जाए। उसके भी कुछ परिवार सदस्य बच रहे हैं, 6-7 तो काम करते हैं वहाँ। 6-7 का मतलब एवरेज ये होगी कि चंदा 100 रुपये और जी जो है तनख्वाह आती है तकरीबन 6-7 लाख रुपए। तो इससे आप अंदाजा लगा लो किस तरह काम हुए संस्था में और 2.5 परिवारों ने क्या किया संस्थाओं के लिए। और सर, भ्रष्टाचार तो इतना उजागर किया, आपने भी पढ़ा होगा उसमें। कोई पीएफ घोटाला हमने उजागर किया, उसको अंत तक पहुंचाया। कोई जो है एक जो प्रिंसिपल था पिछले दरवाजे से आ गया तो पिछले दरवाजे उसको वापस भेजा। और कोई प्रिंसिपल है वो 40,000 की चाय ही पी लेता है, उसको हटवाया। मतलब बहुत सारा है भ्रष्टाचार आता है यहाँ पे। और भ्रष्टाचार दूसरे तरीके से भी है, वो सारे तरीके मैं आपके सामने बता नहीं सकता। तो किसने किया सर ये भ्रष्टाचार? जो पुरानी मैनेजमेंट रही है, कुछ जो पदों पे प्रिंसिपल डायरेक्टर रहे हैं वो भी इन चीजों में इन्वॉल्व है। ओएसडी था, वो तो संस्था को जो है हर रोज किसी के घर जाकर कहता जी मैं नौकरी लगवा दूंगा। तो मतलब संस्था का सिर्फ दोहन किया है, संस्था में काम ना के बराबर हुआ है। बीच में इक्का दुक्का एक प्रधान आए हैं, उन्होंने तो थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन 2.5 परिवारों ने सिर्फ नौकरी लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया, और वो भी अपने परिवार की या जो लगाए हैं दूसरे हिसाब से लगाए हैं। तो संस्था में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद कार्यकारिणी बनी है, जब भी चुनाव हुए हैं, तो कैसे फिर परिवारवाद का कब्जा कैसे होगा? देखो, चुनाव हुए हैं तो चुनाव होने के बाद जो एक परिवार है आपका, उस परिवार ने सिर्फ अपने रिश्तेदार, कोई मामा के लड़के, कोई अपने भाई, कोई मतलब पूरा परिवार यहाँ लगा दिया। और जब परिवार लगा दिया तो फिर बचा क्या? जबकि एक्ट में प्रावधान है कि भाई आप अपने परिवार को एग्जीक्यूटिव कमेटी या मैनेजमेंट के पद पे रहते हुए अपने परिवार को नहीं लगा सकते। तो जो आपकी लड़ाई है, आपने सरकारवाद भी लिखा हुआ है, सरकारवाद का मतलब क्या? सरकारवाद का मतलब सिर्फ इतना है कि जो जैसे सरकारवाद का मतलब यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी 2016 में चुनाव होना था और अब 2023 में चुनाव हो रहा है, तो अगर सरकार चाहे तो फटाफट चुनाव हो जाए। अब सरकार अपना प्रशासक बिठा देती है, संस्थाओं को परोक्ष रूप से चलाने की कोशिश करती है। और प्रधान अगर अच्छा हो, चाहे तो 45 दिन पहले चुनाव डिक्लेयर करे, चुनाव करवा सकता है। लेकिन प्रधान क्या करते हो, चाहते हैं मैं लास्ट मिनट तक प्रधान के पद पे बैठा रहूं। हालांकि अगर चुनाव डिक्लेयर कर देगा तो उसके बाद भी प्रधान ही रहेगा, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। वो बाकी जो डेली के रूटीन काम वो सब प्रधान करेगा। तो ये जो कार्यकारिणी आपने भंग करवाई थी और 7-8 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो इतना टाइम क्यों लग गया सर? बस वो हमारे कोई आजीवन सदस्य है, हम उसको भाई कहेंगे, भाई आजीवन सदस्य हो गया तो वो कोर्ट में चला गया। उसका फायदा जो है सरकार में बैठे कुछ लोगों ने उठा लिया, वो आगे से आगे तारीख मिलती रही, फिर बाद में जाके फैसला हुआ, केस वापस हुआ और अभी ये चुनाव होने की तैयारी चल रही है। तो जो उस टाइम पे आपने कार्यकारिणी भंग करवाई, क्या मुद्दे थे सर उस टाइम? परिवारवाद। अच्छा जी, परिवारवाद की उस पर ही हुई थी, क्योंकि एक्ट में प्रावधान है कि आप मैनेजमेंट के पद पे रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी नहीं दे सकते। परिवारवाद और अन्य कई अनियमितताएं थी, उसकी वजह से वो मैनेजमेंट भंग हुई टाइम से पहले। और जाट संस्थाओं के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई 110 साल के इतिहास में कोई ऐसे मैनेजमेंट भंग हुई हो। तो कहाँ देखते हैं आज जो संस्था है कहाँ खड़ी है सर? देखिए, संस्थाएं आज के दिन जो है, वो एक डायलॉग है ना, अजीत का बहुत पुराना डायलॉग है कि लिक्विड ऑक्सीजन पे खड़ी है। अगर लिक्विड बढ़ गया तो भी मौत है, और ऑक्सीजन बढ़ गई, ऑक्सीजन कम होगी तो भी मौत है। तो अगर अब आज के दिन
कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं आती है, 2024 में चुनाव हो रहे हैं, तो अजीत वाला डायलॉग यहाँ पे लागू हो जाएगा। फिर इस सिचुएशन पर अगर संस्था खड़ी है, आपको जिम्मेदारी मिलती है, प्रधान बनते हैं, आपके लिए बड़ी चुनौती होगी संस्था को आगे ले जाना? कोई चुनौती नहीं है, सारा भाईचारा साथ है, सब समाज साथ है, सबको इकट्ठा करेंगे, सिचुएशन बताएंगे, भाई हमने ये काम करना है, आगे आप मदद करो। पहले भी ये समाज की बनाई हुई संस्था है, लाखों करोड़ों रुपए चंदा आया यहाँ पे और उससे काम भी हुआ है। और हम भी ऐसे ही सारे जो हमने इसमें किया, ANM, GNM, MBBS सब लाने की कोशिश करेंगे, सबको सिरे चढ़ाएंगे एक तरीके से। और कुछ बिल्डिंगें खाली हैं अभी, तो उनमें तो कुछ कोर्सेज तो तुरंत शुरू हो जाएंगे 6 महीने में ही, अगर वो टाइम सूट करेगा तो, एडमिशंस का, एफिलिएशंस का, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। वैसे तो करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप क्या देखते हैं जो आपको लगता है कि भाई ये सबसे पहले? देखो, सबसे पहले तो क्या है कि जो जाट स्कूल है 1913 में उसकी नींव पड़ी थी, आज के दिन उसको 1923 मतलब 110 साल हो गए। उसको हमारी कोशिश है कि जो कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है ना, उसको उसकी तर्ज पे खड़ा करेंगे। बिल्डिंग है, सब कुछ है, वो थोड़ा सा वो रेनोवेशन मांगती है और उसका फॉर्मेट चेंज करके सारा प्रिंसिपल डायरेक्टर नए आदमी को लगाएंगे, ताकि उसके नाम से, क्योंकि ना अगर आप बढ़िया डायरेक्टर या प्रिंसिपल लगाते हैं किसी स्कूल में या विद्यालय में या कहीं भी, तो उसके नाम से स्कूल चलता है। जाट स्कूल का अलग से नाम है, साथ में अगर एक बढ़िया प्रिंसिपल डायरेक्टर आ गया और जो फॉर्मेट हम वहां से लेके आएंगे जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल में, उसी हिसाब से काम करेंगे। उसमें तो सेशन चेंज होएगा, उसी वक्त ये काम शुरू कर देंगे हम। जैसे आप कह रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ आपकी लड़ाई है, क्योंकि हम इससे पहले भी कई संस्थाओं के चुनाव कवर कर चुके हैं। भ्रष्टाचार की आपने बहुत सारे मुद्दे गिनवाए हैं, जैसे आपके पैम्पलेट पे छपे हुए हैं। आपको मौका मिलता है प्रधान पद के लिए, अगर आपको ये लोग चुनते हैं, तो क्या कार्रवाई आप करेंगे? क्योंकि बाद में जो लोग कहते हैं बनने से पहले, बाद में फिर कुछ नहीं होता, सब बस्ते में बंद। देखिए साहब, जो जिनको नौकरी मिल गई, अब उसको हम किसी का रोजगार तो छीनेंगे नहीं। जी जी। लगाने वाला गलत था, उसको जनता ने नकार दिया, उनसे काम लेंगे अगर काम नहीं करेंगे तो। बाकी अपने कोई किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई वो नहीं कि भाई हम पर्टिकुलर उसको हटाना, उसको, ऐसा कुछ नहीं। हम आगे की सोचेंगे, इन चीजों में नहीं पड़ेंगे कि हम उठा के भाई उसकी शिकायत कर दी, ना। आपको तो ये समझो 1-1 मिनट काम करना है और काम करके दिखाना है, ताकि संस्थाएं एक अच्छे लेवल पे चली जाएं। और भ्रष्टाचार जो हुए हैं उनका तो हमने तकरीबन काम पूरा कर दिया। जो PF घोटाला था उसका दोषी को डिसमिस हो चुका है और 30 लाख के करीब वापस आ चुके हैं। 48 लाख का घोटाला हुआ था, उसमें 30 लाख वापस संस्था में जमा हो चुके हैं। जो एक जो मना कर रहा है उसकी सर्विस डिसमिसल के ऑर्डर हुए हैं। और जो अन्य जो भ्रष्टाचार है तकरीबन सब पे लगाम है। आज के दिन 90% जो है भ्रष्टाचार जीरो उस पे गया हुआ है। जो थोड़ा बहुत कहीं दिखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसे एक्शन लेंगे फटाफट और उसको खत्म कर देंगे। नांदल साहब, जिस तरीके से 105 कॉलेजियम है और जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रलोभन भी चलते हैं चुनाव के दौरान, रिश्तेदार है, बहुत सारी चीजें होती हैं, दबाव भी हो जाता है। तो कैसे देखते हैं कि जो चुनाव होगा किस तरह निष्पक्ष हो पाएगा? देखिए, चुनाव तो 100% निष्पक्ष होगा, क्योंकि आई कार्ड बन गए हैं, सबके फोटो लगे हुए हैं, उससे अलग कोई वोट पड़ेगी नहीं, आई कार्ड से अलग। पहली बात। दूसरी बात, जो आगे कॉलेजियम बनता है उसमें मैं एक आपके पास आज ऐलान कर दिया, ना तो मेरा कोई रिश्तेदार लड़ रहा है और ना मैं किसी रिश्तेदार को लड़वाऊंगा, क्योंकि इस परिवारवाद की वजह संस्थाओं का आज गर्त में गई हैं। समाज के सारे अच्छे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहलवान जी बैठे हैं साथ में, जाने माने आदमी हैं, वहां भी संस्थाएं देखते हैं जो कुरुक्षेत्र वाली हैं। और इस तरह के बहुत सारे एजुकेटेड बढ़िया लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। समाज के अच्छे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं एजुकेशन में आने के लिए या मदद करने के लिए। तो सारे जुड़ेंगे, सबको पता है 8 साल से चुनाव नहीं हो रहे, किस वजह से नहीं हो रहे वो भी पता है। हमने सबको सारी चीजें बता रखी हैं। बढ़िया आदमी चुन के आएंगे और संस्थाओं को अच्छी दिशा की तरफ लेके जाएंगे। काम किया है हम तो क्या है कि हम तो हुनर दिखा के काम मांग रहे हैं। हमने 8 साल लगातार काम किया है। ये तो अलग, इससे अलग भी सैकड़ों काम है। रूटीन में साफ सफाई भी कराई है हमने, संस्था की कोई ध्यान नहीं था। मैं 5-6 बड़े ग्राउंड थे, उनमें आदम का जितना घास था वो सारा घास घूस कटा के उसको, मतलब सारी तरफ हमने ध्यान दिया है, एक जैसे मैनेजमेंट ध्यान देती है उस तरह। तो आपका जो एक सिस्टम बदलाव आप चाहते हैं कि भाई जो रीत चली आ रही है उसको बदलना चाहते हैं, तो लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं लोग। और मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ, 110 साल के इतिहास में हमारे घर में 1 रुपया तनख्वाह भी नहीं गई है। मतलब हमारे घर से किसी ने नौकरी नहीं, पूरे परिवार रिश्तेदारों में किसी ने कोई नौकरी नहीं करी। तो इसका इससे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। तो आगे लोग देखेंगे जो सही चीज उसको आगे बढ़ाएंगे
और सबका सहयोग लेंगे, सबसे मदद लेंगे और समाज की संस्था सब आगे बढ़ेगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी लोग आपको देख रहे हैं? मैं संदेश ये दूंगा कि जो चुनाव होगा अभी 4 फरवरी को, एक तो मैं सूचना आपके माध्यम से दे भी दूं कि सबको पता भी लग जाएगी कि 25 जनवरी तक 19 से लेके 25 जनवरी तक तो नॉमिनेशन फाइल होगा और 26 को जो सारा जो नॉमिनेशन है वो चेक होएगा जी। और 27 को वापसी है और 27 को ही चिन्ह मिल जाएंगे। उसके बाद 4 फरवरी को चुनाव होगा। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने वार्ड से, जो कि वार्ड हमारे रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत, हिसार तक फैले हुए हैं और दिल्ली में भी एक वार्ड है, तो सारे बड़ी आदमी को चुन के भेजें जो संस्थाओं के हित की सोचें।